अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। और ये टॉपिक हमारे पास एंजाइम्स के टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अगर हमने इस टॉपिक को समझना है तो मैं इसको आपको बिल्कुल ईजी करके समझा दूँगा। सबसे पहले तो आपने ना एक इक्वेशन याद रखनी है जो हमारे पास है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट reversible reaction, enzyme substrate complex, and then again reversible reaction, enzyme plus product। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट आपस में मिल रहे हैं तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, सही। और जो हमारे पास इसका अगर रिवर्सिबल हम देखेंगे तो वो मेरे पास K-1 होगा। अब अगर हमने एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट को कम्प्लेक्स जो है वो एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको अगर हम देखें तो इसका जो कांस्टेंट होगा वो K2 होगा, और अगर इसका रिवर्स का कांस्टेंट देखा जाए तो वो K-2 होगा। अब आमतौर पर ये देखा जाता है कि ये जो K-2 है यानी कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है, यानी कि अगर हम लोग एंजाइम से प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो ये तकरीबन ये रिएक्शन नेग्लिजिबल होता है। ये रिएक्शन तकरीबन नेग्लिजिबल है। अब अगर हमने इस रिएक्शन को मज़ीद आगे प्रोसीड करना है तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट रिवर्सिबल K1 K-1 एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। और मैं अब सिर्फ एक ही एरो ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हमने मान लिया है कि जो ये वाला बैकवर्ड इसका रिएक्शन है या जो रिवर्स रिएक्शन है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट से एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है कि हमारे पास नेग्लिजिबल है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ K2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास आएगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास V0 है यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी है वो हमारे पास इक्वल होगा K2 इंटू आपके पास जो का एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कम्प्लेक्स है उसके। इसी तरह अगर हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन देखें, रेट ऑफ फॉर्मेशन को देखा जाए तो रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास इक्वल होगा, ये जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है E प्लस एस इज इक्वल टू आपके पास जो जा रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि K1 इंटू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। और अगर मैं रेट ऑफ डिसोसिएशन की बात करूँ रेट ऑफ डिसोसिएशन, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखने की है कि जो मेरे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में भी जा सकता है जबकि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में भी जा सकता है। अगर मैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट की बात करूँ तो मेरे पास उसके लिए कांस्टेंट है K-1 और यहाँ पर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट प्लस, और इसमें भी जा सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसके लिए मेरे पास रेट कांस्टेंट 2K2 है और यहाँ पर मैं E और S यानी कि जो मेरे पास ये यहाँ पर आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ओवरऑल रहेगा, सही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है हम उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने सबसे बड़ी असम्पशन करने जा रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो रिएक्शन है ये रिएक्शन स्टेडी स्टेट में है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो इक्वल होगा रेट ऑफ डिसोसिएशन के। अब रेट ऑफ डिसोसिएशन के अगर इक्वल है तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर सकता हूँ। मैं क्या लिखूँगा K1 इंटू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज इक्वल टू K1 एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स और ये -1 है प्लस K2 एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं
कि मेरे पास ये दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स हैं। मैं क्या करूँगा कि इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग। एंजाइम और सबस्ट्रेट को हमने क्या ले लिया कॉमन, और अंदर हमारे पास क्या बचे K-1 प्लस K2। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन है इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, यानी कि इधर ले आता हूँ, इसे डिवाइड कर देता हूँ और इसे ले जाके यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ जी। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारे पास K-1 डिवाइड बाई K2 डिवाइड बाई K1 और यहाँ पर ES डिवाइड बाई, ये हमारे पास सारा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये इक्वल है 1/Km, यानी कि अगर मैं इसको सीधा करके लिखूँ तो ये Km हो जाएगा, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह इक्वेशन बनेगी। जो Km है मेरे पास वो इक्वल होगा एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय जो ES कॉम्प्लेक्स है। और अगर मैं इसे मज़ीद करना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंजाइम सबस्ट्रेट इज़ इक्वल टू, मेरे पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट अलग-अलग जो मतलब जो सब डिसोसिएटेड था डिवाइड की, यानी कि मैं इसे इस तरफ लेकर गया और इसको इधर ले आया इसकी जगह पर, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमने देखना है आगे कि जब हमारे पास टाइम 0 है तो मेरे पास जो टोटल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी वो सारी सी बात है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट प्लस जो हमारे पास अवेलेबल सबस्ट्रेट है, यानी कि जो उसका कम्प्लेक्स बना हुआ जो अवेलेबल सबस्ट्रेट है उसके इक्वल होगी। अब मेरे पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स है वो इनिशियली बहुत थोड़ा होता है, तो मैं देखता हूँ कि ये नियरली सबस्ट्रेट के अवेलेबल के ही इक्वल होगा टोटल सबस्ट्रेट, यानी कि जो हमारे पास फ्री सबस्ट्रेट अवेलेबल है उसी के इक्वल होगा टोटल सबस्ट्रेट। एंड आफ्टरवर्ड्स अगर हम देखें कि मेरे पास जो टोटल एंजाइम है वो इक्वल होगी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स प्लस फ्री एंजाइम के, और अगर मुझे यहाँ से फ्री एंजाइम चाहिए मैं इसको इस तरफ ले आऊँगा, यानी मैं इसे इस तरफ ले आया और यहाँ से मैंने एंजाइम टोटल माइनस एंजाइम जो सबस्ट्रेट का कम्प्लेक्स बना हुआ उससे माइनस कर दिया। अब मैंने इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया और इस इक्वेशन 3 का नाम दिया, और हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 2 और 3 है इसको एंजाइम जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसके अंदर पुट करेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि जो मेरे पास Km एंजाइम एम था, या हम इसे इस तरह लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ES यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स था वो इक्वल था एंजाइम टोटल के, यानी एंजाइम जितनी हमारे पास थी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ उसकी जगह E टोटल माइनस। अब यहाँ पे देखें ना, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो एंजाइम की जगह हम लोगों ने क्या यहाँ पे पुट कर देना है एंजाइम टोटल माइनस ES, तो यहाँ पर मैं इसके साथ ES और ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा था जाके पास सबस्ट्रेट था इसके साथ, डिवाइडेड बाय हमारे पास है Km। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो Km है हम इसे इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। मेरे पास जो एंजाइम इस सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो ES कम्प्लेक्स है ये भी इस सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा E टोटल इनटू सबस्ट्रेट माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इनटू सबस्ट्रेट। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट वाली वैल्यू है मैं इसे इस तरफ लेकर आऊँगा, यानी कि इस होल वैल्यू को इस तरफ ले आऊँगा, तो मेरे पास ये क्या बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट इंटू Km प्लस, क्योंकि प्लस आ जाएगा यहाँ पे आके एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इंटू सबस्ट्रेट किसके इक्वल होगा जो हमारे पास एंजाइम अवेलेबल है टोटल इंटू सबस्ट्रेट के। अब मैं क्या करूँगा उसी तरह जिस तरह हमने पहले कॉमन लिया था, यहाँ से हम ES को कॉमन लेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स को, और अंदर हमारे पास जो चीज़ ऐड होंगी वो Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंजाइम अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास ये वैल्यू है इसे मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। मैं क्या देख रहा हूँ कि E टोटल इनटू सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय
Km प्लस। अब यहाँ तक हमने इसे कर लिया। अब बेसिकली ये मेरे पास वैल्यू आई है ई एस की। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, हम जानते हैं कि जो मेरा वी नॉट था वो इक्वल था K2 इंटू इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स था। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो ई एस है इसे इसके अंदर पुट कर देता हूँ, यानी कि जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आई है मैं इसे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, वी नॉट इज इक्वल टू K2 इंटू ई एस की जगह हम क्या पुट करेंगे, ई टोटल सबस्ट्रेट डिवाइड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट। अब मेरे पास एक ही इक्वेशन आ गई। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं ई टोटल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूँ। हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हमारे पास वी नॉट इक्वल था K2 इंटू इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के। अच्छा, मैं इसे ना इस इक्वेशन को अलग ही कर देता हूँ और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है। ये चीज़ समझ आ गई आपको, ये था हमारे पास इक्वेशन थी। अब हमने ये भी देखा था कि जो मेरे पास इंजाइम टोटल था वो इक्वल था इंजाइम सबस्ट्रेट प्लस जो इंजाइम हमारे पास अवेलेबल था। अच्छा, अब अगर हम देखें कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि जब हमारे पास वी मैक्स अचीव हो चुका है, तो मेरे पास जो ई टोटल होगा वो नियरली इक्वल होगा इंजाइम सबस्ट्रेट के। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई कि जब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, हमने सपोज किया है एट द एंड ऑफ रिएक्शन मेरे पास जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कम्प्लेक्स है वो नियरली इंजाइम टोटल तमाम के तमाम इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल चुके हैं, यानी कि तमाम की तमाम एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो मैं इसे एस मैक्स भी लिख सकता हूँ किसी तरह। हमने क्या देखा था कि जो वी नॉट था वो इक्वल था K2 इंटू ई एस। अब ई एस की जगह मैं यहाँ पर अगर ई टोटल लिख दूँ एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो मेरे पास ये जो वी नॉट है ये वी मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वी मैक्स इज इक्वल टू K2 इंटू ई एंड टोटल। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास वी मैक्स है, अब अगर मुझे यहाँ से ई टोटल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो मैं क्या लिखूँगा, ई टोटल इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइड बाय K2। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 यस इक्वेशन नंबर मेरे पास 6 बन चुकी है। अब मुझे क्या देखना है कि हमने कहा था कि जो ये वाली इक्वेशन है मुझे इसके अंदर ई टोटल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले लिख लेते हैं कि पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5। मेरे पास वी नॉट इक्वल है K2, ई टोटल की जगह मैं पुट करूँगा वी मैक्स डिवाइड बाई K2 इंटू सबस्ट्रेट डिवाइड बाई Km प्लस सबस्ट्रेट। अब मैं देखूँगा कि ये K2 को माइनस करके कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास वी नॉट बन जाएगा वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km प्लस सबस्ट्रेट। और यही हमारे पास माइकलिस मेंटन इक्वेशन है। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।